नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। आपको मालूम है कि 7 तारीख से परीक्षा भी आरंभ हो चुकी है और परीक्षा का समापन 15 दिसंबर को होना है। लेकिन इसी बीच अलग अलग जिलों से कई चौंका देने वाली खबरें भी सामने आ रही हैं। आपको याद होगा कि पहले सीतामढ़ी और अब सीवान से विचलित कर देने वाली खबर भी सामने आई है। हमने आपको बताया है कि सीवान में लगभग 80 अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र ही नहीं मिला, जिसके बाद वहां पर खूब हंगामा भी हुआ है। आपको बता दें कि अब अभ्यर्थी अलग अलग तरह के आरोप लगा रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि अंदर ही अंदर बड़ा झोल भी हो रहा है। तो इसको लेकर हमने भी सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर इस तरह की गड़बड़ियां क्यों हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है। और हमने उनसे ये भी जानने की कोशिश की है कि क्या वाकई में अंदर में कोई इस तरह की गड़बड़ी हो सकती है, क्या मुमकिन है। तो देखिए, जरा सुनिए कि क्या कुछ कहा है अरुण पांडे जी ने। नमस्कार अरुण पांडे जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। धन्यवाद। जी जी जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, हमने बीपीएससी टीआरई 1.2 भी देखा और अब हम देख रहे हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 के भी परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन दो खबर बैक टू बैक आई। पहली खबर आई सीतामढ़ी से, जहां पर एक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब दूसरी खबर सिवान से निकल के आ रही है, जहां पर 80 के लगभग अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र ही नहीं मिला। क्या चल रहा है ये? देखिए, ये बिहार में दूसरे चरण में 1,22,000 शिक्षकों की के लिए एडवर्टीजमेंट निकला है और ये 7 सितंबर से ये परीक्षा शुरू हुई है, ये 15 दिसंबर तक चलेगी। राज्य के 555 केंद्रों पर परीक्षा हो रही है और इसमें कोई 8 लाख से अधिक परीक्षार्थी शरीक हो रहे हैं। अब देखिए, इसमें जो आपने सीतामढ़ी की चर्चा की और एक केंद्र की आपने चर्चा की, देखिए ये परीक्षा संचालन में जो प्रबंधन देख रहे हैं, ये उनकी प्रबंधन की विफलता है। एक परीक्षा केंद्र में भी 400 परीक्षार्थी हैं तो 400 प्रश्न पत्र जाना चाहिए। तो कहीं क्वेश्चन पेपर शॉर्ट हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से वहाँ हंगामा होगा। अब वो किसी परीक्षा केंद्र में आधे लड़के को, परीक्षार्थी को क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आधे को नहीं मिलेगा, तो आप कल्पना की जा सकती है कि वहाँ क्या स्थिति होगी। इसलिए वहाँ का परीक्षा केंद्र जो परीक्षा थी रद्द करनी पड़ी। एक और शिकायत आई कि अब उर्दू और फारसी के लिए जो मुस्लिम छात्र हैं उनका लैंग्वेज है उर्दू फारसी और उनको हिंदी में क्वेश्चन मिला है। ये भी शिकायत थी, ये भी शिकायत है। बिल्कुल, ये भी एक बड़ी परेशानी थी। आप सोचिए कि जो उर्दू नहीं स्टूडेंट है उसको आप हिंदी का पेपर दे देंगे तो एक भाषाई उनके लिए कठिनाई होगी। अब वो क्या आंसर दे पाएंगे। कोई हिंदी नोइंग छात्र हो और उसको उर्दू का पेपर दे देंगे, वो कैसे पढ़ेगा। बिल्कुल, ये लेकिन इसको मैं मानता हूँ कि ये जो बीपीएससी ने इतने बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड, ये देखिए इस साल एक कैलेंडर में दूसरी परीक्षा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी। दूसरी परीक्षा में 1-2 केंद्रों पर ये यदि इसको मैं मानता हूँ परीक्षा संचालन में मैनेजमेंट फेल्यूर इसको कहते हैं कि जो लोकल लेवल पर, जिला लेवल पर जो लोग कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं, ये उनकी कमी है, ये उनकी कमी, ये उनकी विफलता है। हाँ, और ये सीतामढ़ी में जैसा परीक्षा रद्द कर दी गई तो परीक्षार्थियों को तो बड़ी परेशानी हो गई। अब कहाँ से लोग परीक्षा के लिए वहाँ शरीक होने बैठे थे और ऐन वक्त पर जाके परीक्षा केंद्र में सीवान में भी 80 के लगभग लोगों को प्रश्न पत्र नहीं मिला। ये सिवान में भी उसी तरह से परीक्षार्थियों को परेशानी हुई। तो परीक्षा रद्द करना तो ठीक है बीपीएससी में, लेकिन परीक्षार्थियों को जो परेशानी हुई इसको कौन भरपाई करेगा। देखिए, एक कोई परीक्षा होती है और उसके लिए इतना जी तोड़ मेहनत करता है, परीक्षार्थी तैयारी करता है जी। और परीक्षा होने के बाद परीक्षार्थी तो सहज कल्पना की जा सकती है। एक तो ये परीक्षा ही होती है, जैसे शिक्षक की परीक्षार्थियों में प्रारंभ से कहता रहा हूँ कि एक तो कोई डिग्री पहले चाहिए, फिर उसको टीचर्स ट्रेनिंग चाहिए, फिर पात्रता परीक्षा चाहिए और अब बीपीएससी की परीक्षा दे रहा है। परीक्षा के नाम से पहले ही अभ्यर्थी थोड़ा खौफ में रहते हैं और ऊपर से अगर इस तरह की घटनाएं हो जाए तो मनोबल और गिरता चला जाएगा। ये बेहद परेशानी का ये सबब है जी।
परीक्षार्थी के लिए मैंने जब मुझे ये उस दिन जिसकी परीक्षा रद्द हुई, परेशानी हुई, सही हमको घंटा भर के बाद खबर मिली थी। तो एक और बात है कि अगर हम देखें, अगर हम बात करें कि एक दिन आपको याद होगा कि बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने सुबह सुबह एक ट्वीट किया और उसके बाद हंगामा मच गया। उन्होंने साफ साफ कहा कि आज परीक्षा की टाइमिंग को बदल दिया जाएगा और उस वक्त तक तमाम अभ्यर्थी सेंटर पर पहुंच गए थे, निकल गए थे। और उस दौरान जब उनका मैसेज आता है, यानी कि एंड पर जब उनका ट्वीट आता है, तो उससे भी खूब हंगामा हुआ। तो देखिए, बीपीएससी के चेयरमैन तो अपना एक जो सामने परेशानी आई तो परेशानी के लिए उन्होंने रास्ता निकाल दिया, ट्वीट कर दिया। लेकिन ये ये सैकड़ों और हजारों की संख्या में छात्र को परेशानी हो रही है, जरा उसकी कल्पना कीजिए। हम आप मीडिया और समाज के लोग वैसे बीपीएससी तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि एक इतना बड़ा आयोजन और एक रिकॉर्ड पीरियड में परीक्षा हो रही है, मैं मानता हूँ इसको कि बीपीएससी ने, हालांकि प्रथम चरण के नियुक्ति में रिजल्ट में जैसी हड़बड़ी दिखाई गई, इसके कारण कुछ हद तक बीपीएससी को जहाँ सराहना मिलनी चाहिए थी, भर्ती वो अभी तक झंझट दूर नहीं हुआ है। आप देख लीजिए कि उसका सेकेंड लिस्ट निकालने की बात हो रही है। ये तो एक अलग परेशानी है, लेकिन अभी परीक्षा हो रही है और इसमें 2 परीक्षा केंद्रों पर दीवान और परीक्षार्थियों की जो परेशानी सामने आई है, अब उसके लिए बीपीएससी क्या राहत देगा उनको? परीक्षा तो उनको देनी होगी, बिल्कुल, और परीक्षा देनी होगी और उनको कोई सहूलियत थोड़ी मिलेगी। फिर अब वही होगा कि क्वेश्चन का दूसरा सेट उनको मिलेगा। लेकिन उनकी इस परेशानी की जरा हम सब लोगों को शेयर करना चाहिए। यहाँ पर एक और बात है, जब हमने देखा कि सीतामढ़ी में जो मामला सामने आया, उसके बाद वहाँ पर जो अभ्यर्थी थे वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि उस तारीख के तमाम पेपर को, उस तारीख की परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसा नहीं होगा तो फिर हमारे साथ अन्याय होगा, स्टैंडर्ड बढ़ेगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। अब एक परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र नहीं मिला तो उसके आधार पर पूरे प्रदेश के सभी 555 केंद्रों की परीक्षा रद्द करने की उनकी मांग अपनी जगह है, ये न्यायोचित भी नहीं है। और फिर दूसरे परीक्षा केंद्र में तो परीक्षा हुई, शेड्यूल टाइम शेड्यूल आवर से हुआ, तो परीक्षा रद्द करने की मांग का कोई औचित्य नहीं है। मुझे लगता है कि वो मांग कर रहे हैं तो बीपीएससी थोड़े इस पर सुनवाई करेगा। हंगामा में तो आप जानते हैं कि जो कोई एक लड़का फेल करता है तो वो शिकायत करने लगता है कि परीक्षा फल में गड़बड़ी हुई है। देखा नहीं आपने, प्रथम चरण में जो रिजल्ट आया, इसके बाद सप्ताह भर बीपीएससी के सामने जिस ढंग से हंगामा बढ़ता रहा। बिल्कुल। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसकी भरपाई कैसे होगी? जो परेशानी हुई, जो परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर, उसमें परीक्षार्थी का कोई दोष नहीं है। भाई आप परीक्षा ले रहे हैं तो जितने परीक्षार्थी हैं क्वेश्चन पेपर दीजिए, जिस विषय का हो उस विषय का दीजिए। ये मैं मानता हूँ कि मैनेजमेंट का फेलियर इसको मानते हैं। जिस किसी परीक्षा के उसमें एग्जामिनरी माने उसमें जो भी अधिकारी जिम्मेवार है, कर्मचारी जिम्मेदार है, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए जी। इस तरह से नहीं चलेगा, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जी। बिल्कुल, जिनकी शिथिलता, जिनकी विफलता के कारण आज ये परीक्षा रद्द करनी पड़ी उस केंद्र की, या जो हंगामा हुआ, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, ये भी आपको ऐसा लगता है कि हड़बड़ी में गड़बड़ियां हो रही हैं? क्योंकि हड़बड़ी है कि एग्जाम भी लेना है, जल्द से जल्द रिजल्ट भी देना है, और इस हड़बड़ी में अब हम देख रहे हैं कि अब जगह जगह से जो है कहीं ना कहीं से कुछ इस तरह की खबर सामने आ जा रही है जो विचलित कर दे रही है। नहीं, देखिए, बीपीएससी को तो परीक्षा संचालित करने का अब एक्सपर्टीज हो गया है। यही कारण था कि बिहार सरकार ने भरोसा किया कि बीपीएससी से परीक्षा लेंगे तो पारदर्शी होगा, और बीपीएससी की जो प्रतिष्ठा है उसके कारण सरकार को कोई अंगुली नहीं लोग उठाएंगे। ये हड़बड़ी में जो बात करते हैं, देखिए अब 1-2 परीक्षा केंद्र पर ये परेशानी हुई है, इसके कारण अब 555 केंद्र पर जब परीक्षा ली जा रही है तो 2 केंद्र पर ऐसी परेशानी के कारण तो उसको कोई शक नहीं थी। मैं मानता हूँ जो लोग जिम्मेवार अधिकारी हैं, जिनका दायित्व था कि वहाँ क्वेश्चन पेपर सबके पास डाटा रहता है कि अमुक केंद्र में इतना परीक्षार्थी शरीक होंगे, अमुक पेपर के परीक्षार्थी होंगे, तो कहीं न कहीं जो डिस्पैच किया गया है उस लेवल पर गड़बड़ी है। आप बीपीएससी को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य, अब तो बीपीएससी का काम है हर बार कोई न कोई परीक्षा लेते रहता है। बिल्कुल। और ऐसे परेशानी के कारण जिस पर आज हम आप चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें एक तो है कि एक्शन होना चाहिए संबंधित अधिकारी कर्मचारी पर, संबंधित अधिकारी पर एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने देखा कि सीतामढ़ी में क्या कुछ हुआ, सिवान से क्या खबर आई, सीतामढ़ी में जो अभ्यर्थी है वो लगातार जो है, और बाकी अभ्यर्थी जो इस घटना, जो भी घटना हुई
उसके बाद लगातार कह रहे हैं कि अंदर अंदर बड़ा घोटाला हो रहा है, बड़ी सेटिंग हो रही है। आपको क्या लगता है कि इन आरोपों में कितना दम है अरुण पांडे जी? ना नहीं, देखिए सेटिंग वोटिंग की बात, अब एक परीक्षा केंद्र पर इतनी गड़बड़ी हुई तो सेटिंग की बात क्या। फर्स्ट फेज में जो लड़का 1,20,000 लड़का सब कोई डिक्लेयर किया गया कि दे पास, तो उसमें कहाँ सेटिंग वेटिंग हुई। अब कहीं कोई किसी केंद्र में कोई इस तरह की बात, कोई इंडिविजुअल कोई अब संगठित इस ढंग से मुझे नहीं लगता है। इसी कोई शिकायत में बहुत दम है। ये परीक्षा फल के प्रकाशन में प्रथम चरण की नियुक्ति में जो बीपीएससी के लेवल पर हर्री हुई, मतलब ये है कि जो सफल अभ्यर्थी हैं उनका डॉक्यूमेंट की जांच के लिए जो शिक्षा विभाग को दे दिया ना, वहीं पर ये सारी समस्या हुई थी। अदरवाइज ये सेटिंग पे कोई पास कर रहा है। देखिए इसमें 3 चीजें हैं। पर ये शिक्षक की परीक्षा के लिए कॉमन लड़का तो बैठता नहीं है, उसके लिए 3 अनिवार्य शर्त है। तो उसको इंटर की डिग्री हो या बीए की डिग्री हो, फिर उसके बाद उसको टीचर्स ट्रेनिंग हो, डीएलएड हो या बीएड हो, और फिर पात्रता परीक्षा पास होना है, चाहे सीटेट हो या स्टेट वाला हो। तो फिर इसमें सेटिंग की कोई इंडिविजुअल मैं इसकी चर्चा नहीं कर सकता हूँ कि हाँ आपको कोई इंडिविजुअल कहीं कोई खेल कर दे, लेकिन संगठित तरह से मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई कहीं सेटिंग हो रही हो और कोई इस तरह से कोई पास फेल का खेल हो रहा हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता है कि कुछ इस तरह की सेटिंग की बात है, कहीं कोई झोल नहीं है? ये जो 2 खबरें आई सीतामढ़ी और सिवान से, आपको लगता है कि जो भी लोग उसके मैनेजमेंट के लिए थे वो पूरी तरह से जिम्मेदार है और उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए? एक तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और दूसरा लगे हाथ जो अभी इस दूसरे चरण की परीक्षा के लिए रिजल्ट होगा उसके कवर, ये जिन जिन केंद्रों पर परीक्षा रद्द हुई है उसकी पुनर्परीक्षा तुरंत ले दिया जाना चाहिए, तुरंत परीक्षा लेनी है। कहीं हैंग नहीं करे। रिजल्ट तैयार होने के पहले इनकी परीक्षा जल्द से जल्द और समय रहते लेना चाहिए, ताकि उनका भी रिजल्ट जो है साथ समय के साथ हो। ये बीपीएससी को इसकी भी पहल तत्काल करनी चाहिए, अनाउंस करना चाहिए डेट कि जिन केंद्रों के लिए परीक्षा रद्द हो गई हो उसकी परीक्षा मुक्त डेट को होगा। ताकि कितना दिन क्या वो अवसर थोड़े, जो बीपीएससी की गलती है तो परीक्षार्थी अब क्यों वंचित होंगे अपने अवसर से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए अरुण पांडे जी। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं अरुण पांडे जी। साफ साफ कह दिया है कि ये लोग जिम्मेदार हैं, और ये भी कहा है कि इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।